मैं अगर ये कहूँ कि बालाघाट के दक्षिण बैहर का नाम सुनते ही आपके जेहन में क्या ख्याल आता है, तो लाजमी है आप कहेंगे जंगल, नक्सलवाद, पहाड़, पर्वत और दूर कोने कोने में टोले मजरों में बैठे आदिवासी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। दक्षिण बैहर में आदिवासियों की वो संस्कृति है जो हजारों सालों से रचते बसते आ रही है। पहाड़ी दर्रों में, गांवों में, टोलों में, मजरों में उनकी बोली भाषा है, उनकी सभ्यता है और साथ में जल जमीन जंगल की वो लड़ाई भी है जिसे आज हर उद्योगपति अपने कब्जे में लेना चाहता है। ऐसे में आखिरकार आदिवासियों के मन में किस तरह का विचार है, चलिए बात करते हैं। ग्राम पंचायत धुंधुन वार्डा के अंतर्गत ग्राम से मतलब मुख्य सड़क से ग्राम जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मतलब शुरुआत किया जाए, जिससे आवागमन का साधन सुलभ हो। तो ये हमने रोड के संबंध में लिखा है। फिर कहीं आंगनबाड़ी नहीं है, जैसे अब यहाँ से मुख्य सड़क आली चोला से छींदी टोला से केरी कोना से लमेरी झोला, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये तत्काल होना चाहिए। इससे क्या है, सरकार रोड बन जाएगा तो क्या है, आवागमन का साधन सुलभ हो जाएगा। और जहाँ केरी कोना में एक नवीन आंगनबाड़ी का स्थापना होना चाहिए। यहाँ क्या है, 2-3 टोले मिलते हैं, जैसे छींदी टोला है, केरी कोना है, ये लमेरी झोला है। ये कुल मिला के क्या है, बीच में केरी कोना है, वहाँ नवीन आंगनबाड़ी स्थापित किया जाए और भवन भी बनवाया जाए। भवन किस चीज का? भवन, आंगनबाड़ी भवन। हाँ, स्कूल है वहाँ पर? स्कूल की छींदी टोला में है। क्या स्थिति है स्कूल की? बैठने लायक है बच्चों के? जर्जर है स्कूल। क्या है कि ऊपर में पूरा स्लेब टपक रहा है और वो है गुरुजी रहने के कमरे में सब गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं, और वो तो स्कूल तो जर्जर है। नहीं, मुझे सुनने में आया कि तो कुछ गांवों में बच्चे कुछ ऐसे टोले हैं जहां के बच्चे किसी और के घर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग ही नहीं है, बहुत खस्ता हाल है। कौन सा? हाँ, ये है ढोडरा टोला। अच्छा, हाँ। ढोडरा टोला, जैसे मुख्य सड़क भंडेरी से ढोडरा टोला एक अपने भंडेरी ग्राम का टोला है, जिसमें 3 साल से बच्चे दूसरे के घर में पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन आज भी आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेटी नहीं है, स्कूल भवन तक नहीं है। मजबूरी में किसी के घर में स्कूल लगाना पड़ रहा है। हमने इस संबंध में कुछ दिन पहले सरपंच लोग ले गए थे, बालाघाट गए थे कि स्कूल भवन टपक रहे हैं पूरे 40 गांव का। तो एसपी साहब ने, आईजी साहब ने बोले कि हम 40 गांव का पूरी स्कूली भवनों का मरम्मत करेंगे, ऐसा मेरे को लिख के भी दिए हैं। तो पानी क्यों टपक रहा है? मैं बोला सर, कुछ साल पहले मैं भी सरपंच था, जब भवन बने हैं तो लोकल रेत का उपयोग किया गया है। उस रेत में 50% मट्टी मिक्सचर है, इसलिए अभी 15-20 साल बाद वो भवन डैमेज हो गया, इसलिए पानी टपक रहा है। तो एसपी साहब ने बोले कि आपको कैसा मालूम हुआ कि 50% मट्टी है? मैंने कांच का गिलास लिया, कांच के गिलास में पानी डाला और वहाँ रेत डाला तो मट्टी अलग निकल गया, रेत अलग निकल गया। तो वेरी गुड बोल दिया एसपी साहब। सबसे पहले 40 गांव का जितने भवन हैं, स्कूल भवन, हम मटेरियल भेजेंगे, आप मजदूर और मिस्त्री का इंतजाम करोगे। मैं कर लूँगा बोला 40 गांव से। तो अभी तक तो देख रहे हैं रास्ता हम पुराने भवनों का मरम्मत के लिए। तो ऐसे में आदिवासी का बच्चा पढ़ेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे और नए भारत के निर्माण में कैसे योगदान देगा? इसीलिए हम लोग आदिवासी लोग सरकार के लोगों से अगर त्रस्त हो जाते हैं तो फिर लोग तो नक्सलाइटों के चरण में जाते हैं फिर इसी गुस्सा से। तो कैसे नक्सली समस्या हल होगा? नहीं हो सकता। तो नक्सलवाद है अभी भी? अभी तो हमारा ऐसा कोई जानकारी में नहीं है, मगर हमारा गेसिंग है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उससे हम, जैसे हम थोड़ी सी बात बताया सोनगुड्डे का, यानी सरकार के लोग जो पटवारी हैं, रेवनी हैं, तहसीलदार हैं, वो हमारे सास ससुर का ज़मीन को यहाँ का सोनगुड्डा का वहाँ दर्शा दिए, सुकुल पाट गांव में 5 किलोमीटर, वहाँ कैसे जाएंगे? इस समस्या के लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया,
तहसीलदार को दिया, पटवारी को, रेवनी को, अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुआ है। जितना विकास होगा, सड़क बनेंगे, आंगनवाड़ी भवन बनेंगे, बिजली आएगी, तो आप नक्सलाइट समस्या हल हो जाएगी। विकास है, बस विकास होगा तो नक्सलाइट समस्या हल हो जाएगी। अगर इन गाँवों में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए, किसी की पत्नी गर्भवती हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो, बारिश के समय में तो दिक्कत जाएगी, बाकी समय में भी क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है? जी, यहाँ तो बारिश अभी भी यही समस्या है। जैसे कोई डिलीवरी केस वाली है, कोई अर्जेंट बीमारी भी हो गया, हम ग्रामीणों को यही समस्या है कि यहाँ पे समय पे गाड़ी नहीं आ सकती। क्योंकि मैं इसी वर्ष, अभी बोले तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-2 महीने की पहले की बात है, मेरे घर की बात बता रहा हूँ। मैं इसी ग्रामीण का हूँ। मेरा नाम अभिषेक मरस्कोले है। मेरे घरवाली को जब मैं डिलीवरी केस में ये किया, एडमिट करने के लिए जाने के लिए, मैंने गाड़ी बुलवाई एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस घर तक नहीं आ सकी क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब था। तो फिर मैं क्या किया, उसको अपने मोटरसाइकिल है, जैसा भी हो दिक्कत, वो तो बहुत दर्द था उसको मैंने बैठा ला, कम से कम मेरे घर से मैंने 1 किलोमीटर दूर ले जाया उसको धीरे धीरे, वो भी बहुत परेशानी के साथ। फिर उतारा, फिर ये किया उसको, उसके बड़े मुश्किल से गाड़ी तक की पहुंचाया, तब जाके हॉस्पिटल तक की। तो डिलीवरी सुरक्षित हुई क्या? नहीं जी, डिलीवरी सुरक्षित हुई, लेकिन बहुत परेशानी झेली, क्योंकि उसके पेट में बच्चा जो सीधा रहता था ना, वो सब इधर उधर उलट पुलट हो गया था। शायद उसके जान की कोई इसमें ये नहीं थी। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी समस्या थी। तो परेशानी एक ऐसा शब्द है जो परेशानियों को झेलता है, वही उसको ठीक से बता सकता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया है, और ये बात जग जाहिर है कि दक्षिण बैहर के इस इलाके में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंचने के लिए रोड नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची है। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच चुकी है, वहां पर अधिकारी कर्मचारी नहीं है, यानी कि कार्य करने वाले वर्कर्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने कई सारे काम भी किए हैं, जिसमें हॉस्पिटल तो बहुत सारे बने हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आज भी मेन पावर सप्लाई नहीं हुई है। तो कुछ इस तरह से विकास दक्षिण बैहर में देखने मिलता है, जिसकी वजह से लोग आए दिन शिकायतें करते रहते हैं। यहाँ के लोगों ने जो शिकायत की है, उसमें मुख्यतः ये 5 पत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस हमारे कैमरे के माध्यम से। एक देखेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना धुंधुन वार्दा, ये पत्रकारों के नाम से इन्होंने पत्र लिखा है। दूसरा पत्र इन्होंने लिखा है महिला बाल विकास विभाग बिरसा के नाम से, यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र की समस्याओं का जिक्र किया है। और तीसरा नल जल योजना का है, जो पुलिया टोला का है भंडेरी में, यहाँ पर नल जल योजना की समस्याओं का जिक्र किया है। और चौथा ये पत्र लिखा है इन्होंने धुंधुन वार्दा भंडेरी में डोडरा टोला में प्राथमिक शाला भवन। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज भी यहाँ का आदिवासी समाज, यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के आदिवासी परिवार के सदस्य, युवा, बच्चे, महिलाएं सभी सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि इन पत्रों पर शासन प्रशासन के लोग ध्यान दें और इस क्षेत्र में इन सुविधाओं को बहाल करें, जिससे वो भी दूसरे विकसित गांवों की तरह मुख्य धारा से जुड़ सके और मुख्य धारा में जुड़ने के साथ इस जिले के निर्माण में, इस देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके।